और चलिए, अभी लय ढूंढ रहे थे और अब ऐसी लय ढूंढी कि पिछली गेंद पे चौका, इस गेंद पे छक्का नांद्रे बर्गर का। वो थोड़ा सा स्वाद बिगाड़ते हुए इस बर्गर का। तो बहुत ही अच्छा शॉट, बहुत ही अच्छी प्लेसमेंट और टाइमिंग तो खैर लाजवाब रहती है इस खिलाड़ी की, तो इसमें कोई डाउट नहीं है। और हैरान है, और हैरान होना भी चाहिए इनको, क्योंकि जिस तरीके से ये कप्तानी हुई है अभी तक, तो बहुत अच्छी चल रही है कप्तानी। पर बिल्कुल प्लान फ्लॉप करते हुए ये अच्छा गेंद, थोड़ा सा तेज गति से निकला है गेंद। ये एक बार फिर से डाउन द ग्राउंड और एक और चौका है यहाँ पे। 14 रन इस ओवर से आ गए, 4 ओवर के भीतर ही 52 रन हो गए हैं। दबाव पूरी तरीके से डाल दिया है दोस्त। और बहुत शानदार फिटिंग कर रहे हैं दोनों ही टीमें। पर राजस्थान रॉयल्स को भी ये समझना पड़ेगा कि इनकी जो कमजोरी है वो मिडिल ऑर्डर है, और हर दूसरी गेंद पे बाउंड्री मारते हैं अभिषेक शर्मा, 1 से 6 ओवर के बीच में। पावर प्ले में फुल पावर दिखाते हैं अपनी। अच्छा गेंद बाउंसर, और ये रिव्यू ले लिया है। इनको लगता है कि शायद सर के ऊपर गई थी ये गेंद, और रिव्यू ले लिया। 52 पर 1 है इस समय स्कोर, 3.5 ओवर के बाद। और आज थोड़े से फ्लॉप रहे थे जो इस टीम के कप्तान है रियान पराग, आज भी फ्लॉप रहे। और ये थोड़ा सा अपने आप के ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी सूर्यवंशी के ऊपर हो जाती है कि मान लीजिए अगर आपके 1 या 2 बैटर्स, जो दोनों ओपनर्स है, वो नहीं चलते हैं, और एक बार इसी टीम के अगेंस्ट वो हालत भी हुई थी ना। वाइड नहीं दी गई थी ये पिछली गेम, जो अंपायर को रिव्यू करा इन्होंने, और इस पे देखते हैं कि अंपायर का क्या फैसला है। पर स्पिनर को बहुत जल्दी लेके आना पड़ेगा इनको गेम के अंदर, क्योंकि एक स्पिनर ही ऐसी है जो इस गेंद में थोड़ा सा प्रभाव डाल सकती है। और रवि बिश्नोई इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पे आ गए, ब्रिजेश शर्मा भी है, और अब हेड है। तो फिर हेडेक एक बार फिर से गेंद पे होगा, क्योंकि ये गेंद कहलाई जाएगी वाइड। और ठीक ठाक ऊपर है यार, ऐसी बात तो नहीं है कि हल्की सी ऊपर रही हो, बट जी हाँ, वाइड दे दी गई है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि एक गेंद और डालेंगे। और ये अच्छा है बल्ला नहीं लगा, नहीं तो ये वाइड के चक्कर में ये खुद का विकेट गिर जाता। एक बार फिर से स्लोअर वन, और फिर से एक बाउंड्री। 28 रन 2 ओवर के अंदर नांद्रे बर्गर। ये सॉस तो कुछ ज्यादा ही पसंद आ रहा है, पर
रन 1 विकेट के नुकसान पे 4 ओवर के बाद, उस समय 51 पे ही था राजस्थान रॉयल्स का स्कोर, और अभिषेक शर्मा भी वो फायर है। तो ये ऑन हायर है कि किस तरीके से सामने वाली टीम को बिल्कुल वो चने के झाड़ पहले छड़ाया, और उसके बाद जो कप्तानी की है पैट कमिंस ने, जब से सूर्यवंशी आउट हुए थे तब से डोमिनेंट फरेरा, ध्रुव जुरेल एंड दिस यंग प्लेयर यशस्वी वैभव सूर्यवंशी, इनके 3 के रन के बदौलत 229 तक पहुंचा। बाकी किसी ने भी वो कंट्रीब्यूशन नहीं किया, और यहाँ पे तो कंट्रीब्यूशन कर रहे ईशान किशन, एक और चौका और बड़ा ही खूबसूरत बाउंड्री यार। तो 2 गेंदों के अंदर अभी 4 आ चुके हैं, 61 रन पे पहुंच चुका है स्कोर इनका। रोकना बहुत खतरनाक है इस टीम को, और 3 स्टंप्स के बीच में क्या फिनिश हुई है कि नहीं, ये देखने वाली बात है। बहुत जोर से ये लगी होगी पैर में, ये वो उस वाले एरिया पे लगे जहां पे कोई प्रोटेक्शन यूज नहीं होता है। नहीं, रिव्यू मत लीजिए प्लीज, कीप पिचिंग आउटसाइड लेगे। हाँ, बिल्कुल सही डिसीजन कि आप नहीं लिए। गुड गुड डिसीजन बाय ध्रुव जुरेल, और 3 स्टंप्स के बीच में बिल्कुल भी नहीं था ये गेंद। पिचिंग आउटसाइड लेग था, और ये तो बहुत जोर से दर्द हो रहा होगा इनको भी। बहुत तेज गति का गेंद था ये, और जब कोई गेंदबाज इस गति से वो गेंदबाजी करता है, ये बिल्कुल सही डिसीजन, और वहां पे वो पीछे वाले पैर पे जाके लगी ये गेंद। नी के थोड़ा सा ऊपर, और जैसे ही वो गेंद पड़ी वैसे ही उनके हाथ से बल्ला छूटा। अभी तो दर्द नहीं होगा इनको, क्योंकि शरीर गर्म है, और ऐसा लगा कि शायद दूसरी बार भी लगा है। दर्द तो महसूस कर रहे होंगे बहुत, क्योंकि बहुत जोर से गेंद लगी है। वो मैजिक स्प्रे लगाते हुए अभिषेक शर्मा, सॉरी ईशान किशन के ऊपर, और दोनों 22 रन पे हैं। क्या बैटिंग कर रहे तुम यार, मतलब ऐसा क्या देख के। एक्स्ट्रास अगर आप देखे तो इन्होंने कितने दे दिए अब तक। नहीं, वहां पे अभिषेक बोल रहे हैं कि तुम दाल डाल में मार मार। एक और चौका, इस बार बड़े प्यार से। 34 गेंद 100 लगाया था 2025 में, 35 गेंद 100 लगाया 2026 में। आर्चर टू ईशान किशन, जिस तरीके से वो गेंदबाजी की है अब तक, नाखुश होएगी। एक और बाउंड्री यहाँ पे राजस्थान रॉयल्स के अगेंस्ट सनराइजर्स हैदराबाद की। और हैरानी की बात यह है कि दिल्ली कैपिटल्स जानती थी कि भैया इनकी स्ट्रेंथ क्या है। इनकी स्ट्रेंथ है बैटिंग। सॉरी, अगर दिल्ली कैपिटल्स की बात करें तो उनकी स्ट्रेंथ क्या थी पंजाब किंग्स की, वो है इस टीम की बैटिंग। अब फिर भी आपने वो करा, और फिर भी आपने बैटिंग वाला विकेट दिया। इंटरेस्टिंग बात तो वो देखने को मिली। और जड्डू
खैर, ओवर की समाप्ति इस ओवर से है 13, 70 पे 1, 5 के बाद। और ब्रिजेश शर्मा आखिरी ओवर डालने के लिए तैयार पावर प्ले का, और रन ऑलरेडी 70 हो गए। महज एक विकेट के नुकसान पे दो फील्डर सर्कल के बाद डीप स्क्वायर लेग और लॉन्ग ऑन का खिलाड़ी, 3 स्टंप्स के बीच में गेंद खत्म होनी चाहिए। खराब गेंद था पर निश्चित तौर पे बच गए। अभिषेक का कैच जडेजा ने छोड़ा था 30 रन के स्कोर पे, जो पिछले ओवर की आखिरी गेंद पे जो कैच छूटा था। लॉन्ग ऑफ, सॉरी, लॉन्ग ऑन भाग के तो जरूर आएगा पर रोक ना पाएगा। 75 पर 1 हो गया है स्कोर। सनराइजर्स, सरदार जी, इनका तो सनराइज हो रहा है। और एक और चौका, वेल डन। क्या बात है, ये चीकी था। अरे नहीं यार, खराब गेंदबाजी। ये थोड़ा सा बहुत ज्यादा बाहर जा रहे हैं। मानते हैं कि डीप स्क्वायर लेग मौजूद है वहां पे, पर कोशिश ये करिए कि फिर आप राउंड द विकेट जाइए, जैसे क्रैम्प कर सके आप थोड़ा सा। यहाँ पे स्पिनर्स गेम को बदलना पड़ेगा। स्पिनर्स को गेम को बदलना पड़ेगा, नहीं तो फिर दिक्कतें हो जाएगी। और ये एक और बाउंड्री, बाउंड्री पे बाउंड्री पे बाउंड्री। 3 गेंदे, 3 चौके, उसी बीच 2 वाइड। ओवर से हो गए कुल मिला के 14।
यहाँ पे एक और चौका, वो सिंगल बदला था, स्ट्राइक बदली थी, पर चौका नतीजा कुछ नहीं बदल पा रहा है। और डॉट गेंद के साथ ओवर की समाप्ति 89 पर 1-6 के बाद सी अटैच स्ट्रेटेजिक टाइम आउट का हो गया है स्वागत।
और 107 पर 7.2 ओवर के बाद बहुत तेज रफ्तार से भाग रही है सनराइजर्स हैदराबाद। और पैट कमिंस की वापसी के बाद इस टीम ने एक अलग रफ्तार पकड़ी है, एक अलग जोश और आता हुआ नजर। कप्तान चेंज हुआ है और फाइनली नहीं, रियान पराग के हाथों से छूट गया है कैच। ये कैच था कि गेंद आगे गिरी थी, ये देखने वाले चौके पे चौका। और पूरी तरीके से सनराइजर्स हैदराबाद ने इस समय चौका दिया है राजस्थान रॉयल्स को, उन्हीं के घर में, उन्हीं के गढ़ में। और हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स की राइवलरी भी तो बड़ी कमाल की है ना। राजस्थान रॉयल्स बहुत बार हारा है। मौजूदा रन रेट 14.17 की, एक्वायर रन रेट 9.70 का। ये भागती जा रही है टीम, खराब गेंदबाजी हो रही है, कोई प्लान्स नजर नहीं आ रहे। रवि बिश्नोई को अब लेके आना पड़ेगा। 112 पर 8 के बाद। एक यही जनाब है जो विकेट निकाल सकते हैं। और अभी भी रवि बिश्नोई का कोई अता पता नहीं है शायद से। अभी भी वो तेज गेंदबाज ब्रिजेश शर्मा को लेके आए हैं, पहली गेंद अच्छे ठिकाने पे लगती हुई। बिश्नोई है, जडेजा है, दो स्पिनर्स का विकल्प है आपके पास। और दोनों स्पिनर्स का अब तक यूज भी नहीं किया है। ये स्लोअर वन, ये पीछे फील्डर। अरे भैया, दोनों फील्डर्स को बाइसेक्ट अच्छी तरीके से करते हैं और मैथमेटिक्स के चैंपियन होंगे ये, तभी तो इतना बढ़िया बाइसेक्ट करके दिखाया है। मैं कॉलेज में दूसरी गेंद चौका था, पहली गेंद पे सिंगल था, अगली गेंद पे फिर एक चौका है। ये खेल नहीं रहे, खिलवाड़ कर रहे हैं। 51 पे 53 पे पहुंच भी गए हैं। और राजस्थान रॉयल्स, कोई जवाब है नहीं। ऐसे जवाब होने के बावजूद वो उस जवाब की ओर देख भी नहीं रहे। एक विकेट की बात है, सनराइजर्स हैदराबाद को भी मालूम है ये बात, पूरी तरीके से। एक्चुअली इनको भी मालूम है, और वो एक विकेट लेगा कौन।
डॉट गेंद ये रही थी। जहां पे वो डॉट गेंद रह रही है वहां पे वो कर नहीं पा रहे हैं पूरी लगातार तरीके से। और अब रवि बिश्नोई की तरफ भी देख लो प्लीज। और यहाँ पे एक और बाउंड्री है। नहीं है, नहीं है, नहीं है, बच गए, बच गए, बच गए। बाउंड्री नहीं है, बाउंड्री नहीं है, बाउंड्री नहीं है, पर 2 रन तो चले गए। 49 पे बैटिंग कर रहे हैं ईशान किशन, 23 गेंदों के अंदर 125 पे 1, 9 के बाद। और प्लीज मेहरबानी है, आई रिक्वेस्ट यू कि लेके आ जाइए स्पिनर रवि बिश्नोई को। रवि बिश्नोई आएंगे, लेग स्पिन वो करते हैं, गुगली डालते हैं। और ईशान किशन जो कि स्वीप शॉट लगाने के लिए बड़े मशहूर है, खड़ा करेंगे गेंद को। प्लीज लेके आ जाओ रियान पराग। सुन लो, आप सब जयपुर में भी हो, एक जयपुर वाले की बात भी सुन लो। एक अरे आ गए डोवेन फरेरा, पर अभी तक नहीं आए रवि बिश्नोई। आई मीन, इज दिस द राजस्थान रॉयल्स कैप्टन? आई मीन, ऐसे है तो फिर तो मैं कहूंगा कि सनराइजर्स हैदराबाद जीत लो यार। 10 दशमलव से भी नीचे का रन रेट है। पहली गेंद परेरा की और सिंगल यहाँ पे मिलता हुआ, ओह डबल मिलता हुआ एक्चुअली में। 56 रन, 27 गेंदे। टोकन परेरा, स्वीप शॉट, स्वीप शॉट निकलवाइए तो सही। नहीं है भैया, फिर से वो कवर्स की दिशा में, इस बार सिंगल मिल जाएगा। स्ट्राइक रखेंगे अपने पास ईशान किशन, और इनका रेड हॉट फॉर्म जारी है। पर आरआर का मिडिल ऑर्डर वो कोल्ड हॉट फॉर्म में है। बस पुल किया है, बहुत जोर से पुल किया, चौके के लिए पुल किया, और उसके साथ ये अर्धशतक के लिए भी पुल किया है। वेल डन। ये स्टेप आउट किया है ईशान किशन, कनेक्शन बहुत बेहतर है।